नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि महात्मा गौतम बुद्ध की मेन शिक्षाएं क्या हैं। दोस्तों, उनकी मेन शिक्षाओं में अगर हम बात करें तो उनका कहना था कि संसार दुखों से भरा हुआ है। इन दुखों का मुख्य कारण हमारी इच्छाएं हैं। जो तृष्णा हमारे मन में उठती है, जो भूख किसी चीज़ को पाने के लिए, किसी चीज़ को पाने की लालसा, यही हमारे दुखों का मुख्य कारण है। उन्होंने इसमें चीज़ें बताई जिसको करने से हमें इसमें लाभ मिलता है। सम्यक भाषण, सम्यक भाव, सम्यक दृष्टि, सम्यक व्यवहार, सम्यक निर्वाह, सत्य का पालन, सत्य का विचार और सत्य का ध्यान। इन्हीं चीज़ों से मनुष्य की तृष्णा मिट जाती है। जो मैं सम्यक की बात अभी कर रहा था, सम्यक का अर्थ होता है दोस्तों समान, सम, बिल्कुल वो अवस्था जिसमें कोई भेदभाव ना हो, सबके साथ एक समान व्यवहार। तो दोस्तों, इन चीज़ों का विचार करके हमारी तृष्णा मिट जाती है और वह सुखी रहता है। ये उपदेश आज भी प्रासंगिक है। अगर आप सत्य विचार, सत्य व्यवहार और सत्य का ध्यान करें तो मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप पा नहीं सकते। हम कभी भी कोई चीज़ जीवन में हासिल करना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम उसके लिए गलत रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। हमारे देश में जैसे एक ट्रेंड चल रहा है, एक तरीके से एक भावना है कि सही कार्य करके, अच्छे कार्य करके, निश्छल कार्य करके कोई आगे नहीं बढ़ सकता, सफल नहीं हो सकता, धन नहीं कमा सकता, समाज में अपनी इज्जत नहीं बना सकता। इसलिए सब गलत कामों में लगे हैं, चोरी चकारी में लगे हैं, दूसरे का धन लूटने खसोटने में लगे हैं, एक दूसरे का अपमान करने में लगे हैं, एक दूसरे से तुलना करने में लगे हैं, एक दूसरे को गलत भावनाओं से विचारों को प्रदान करने में लगे हैं। एक तरीके से लोगों को गलत व्यवहार दूसरों से करते हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमें दिखाती हैं कि हम किस तरीके से गलत चल रहे हैं। उन्होंने कहा था जीवन और मरण, मृत्यु और जन्म के एक चक्र है। उनका कहना था दोस्तों, किसी भी धर्म का उद्देश्य जीवन मरण का जो ये चक्र है, आदमी धरती पर जन्म लेता है, फिर जीवन जीते जीते उसकी मृत्यु हो जाती है। वो मृत्यु चाहे किसी बीमारी से हुई हो, किसी एक्सीडेंट से हुई हो या किसी भी चीज़ से हुई हो, अगर वो मृत्यु हो जाती है तो वो फिर से जन्म लेता है। तो किसी भी धर्म का मुख्य अर्थ उसको इस चक्र से आज़ाद कर देना है कि वो दोबारा उसका इस धरती पर जन्म ही ना हो, वो स्वर्ग में ही रहे, भगवान के पास रहे और वो इन जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आपके क्या विचार हैं इस बारे में? मुझे बताइए। धन्यवाद दोस्तों।